ईरान और अमेरिका के बीच एक महा डील होने वाली है। अब इस डील पर सबकी नजर है। तो ईरान और अमेरिका में होने क्या वाला है? ट्रंप की परमाणु यूरेनियम वाली जिद ने इस वक्त टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते का संकेत दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और तेल सप्लाई पर भी इसका असर होना है। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे युद्ध के बाद अब एक ऐतिहासिक शांति समझौते की रूपरेखा लगभग तैयार हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील के लगभग तय होने की घोषणा की है, जिसमें कतर एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इस डील का सबसे बड़ा और सकारात्मक असर भारत पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोबारा खुलने और ईरान पर लगे प्रतिबंध हटने से कच्चे तेल की वैश्विक सप्लाई चेन सुधरेगी, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने की पूरी संभावना है। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से हो रही इस बातचीत में एक 60 दिवसीय संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकेबंदी खत्म करने का संकेत दिया है। इसके बदले में ईरान को दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह खोलना होगा। सूत्र कह रहे हैं, समझौते के तहत विदेशों में जब्त ईरान की करीब 25 अरब डॉलर की संपत्ति को भी अनफ्रीज किया जा सकता है। हालांकि ईरान ने स्पष्ट कहा है कि वो अपने जल क्षेत्र का नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो हाल ही में भारत दौरे पर रहे हैं, इस डील को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। समझौते के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपना रुख बेहद सख्त रखा है। मेमोरियल डे के मौके पर हालिया युद्ध में मारे गए 13 अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए ट्रंप ने साफ किया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा। इस विवाद की जड़ें इस साल की शुरुआत में शुरू हुए सैन्य ऑपरेशंस और प्रतिबंधों से जुड़ी हैं। इस तनाव को समझने के लिए टाइमलाइन को भी समझना होगा। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत की गई। अप्रैल 2026 में अमेरिका ने कड़े आर्थिक कदम उठाते हुए ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण नाकेबंदी कर दी। मई 2026 में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर तेल संकट और सप्लाई चेन ठप हो गए। 26 मई 2026 को कतर के प्रयासों से शांति वार्ता में बड़ी सफलता हासिल हुई। ट्रंप ने समझौते के अंतिम चरण में होने का ऐलान किया। इन सब के बीच एक तरफ जहां डील की बातें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर कड़ा विरोध हो रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस डील से खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। इजराइल का मानना है कि ईरान को वित्तीय छूट मिलने से मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी युद्ध और भड़केगा। वहीं अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और कई रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की है। भारत अपनी जरूरत का दरअसल 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने से भारत के आयात का माल भाड़ा यानी फ्रीट लागत जो है वो तेजी से बढ़ गई थी। इस डील के लागू होने से भारत को सबसे बड़ी राहत मिलेगी। कच्चे तेल की बेरोक-टोक सप्लाई शुरू होने से न केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घटेंगी, बल्कि भारत में महंगाई दर को भी काबू रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत के निवेश और रणनीतिक हितों को भी इस युद्ध विराम से नई गति और सुरक्षा मिलेगी। हालांकि इस ऐतिहासिक शांति समझौते को सफल बनाने में कतर और पाकिस्तान प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। कतर में ही दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच बातचीत हुई है। इन सब के बीच ईरान ने कहा था कि अमेरिका के साथ बहुत जल्दी कोई समझौता नहीं होने वाला। ईरान की ओर से यह भी बताया गया कि अमेरिका के साथ बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन तुरंत डील नहीं हो रही। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई की ये टिप्पणी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रंप के बहुत जल्द डील फाइनल होने का दावा करने वाले बयानों के बाद आई। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने बताया कि अमेरिका के साथ मौजूदा बातचीत के केंद्र में युद्ध खत्म करना है। परमाणु मुद्दे और हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन इस सहमति पत्र यानी MOU का हिस्सा नहीं है। मौजूदा चरण में दोनों देश इन मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए योजना बनाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते का संकेत दिया है और आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से ये युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर अब शांति समझौते की रूपरेखा भी तैयार हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ईरान के पास मौजूद 60% तक संवर्धित यूरेनियम यानी लगभग 440 किलोग्राम या तो अमेरिका को सौंपा जाएगा या फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट कर दिया जाएगा। अलग अलग प्रतिबंधों के कारण दुनिया भर के अलग अलग बैंकों में ईरान का जो पैसा फ्रीज यानी रुक गया है, उसे फ्रीज एसेट्स कहते हैं। इस डील के तहत ईरान के लगभग $25 बिलियन जारी किए जा सकते हैं, जिससे उसे बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।